नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वही मिस्ट्री गर्ल को लेके जो पहुंचती है सुशांत सिंह राजपूत के घर में 14 जून 2020 को। जिस दिन हमने ये न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच जीवित नहीं है, जब मीडिया पर्सन्स उसके घर के बाहर उपस्थित थे, तब ये लड़की अंदर जाने के लिए छटपटा रही थी और अंदर भागती भी है। हम सब ने विजुअल देखे। जब ये लड़की अंदर जाती है तो उसके हाथ पे हमने देखा था कि इसने ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए थे, जो बहुत ही गंभीर था कि आखिरकार इसने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं। लेकिन आज के समय में कोरोना वायरस है तो ये बहुत ईजी हो जाता है, मास्क और ग्लव्स पहन के आप कुछ भी गलत गतिविधियां कर सकते हो। तो ये लड़की अंदर भागती है, लेकिन एक विजुअल और है जिसमें ये और इसके साथ जो लड़की है राधिका, वो संदीप सिंह के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संदीप सिंह के साथ टच में थे, बात कर रहे थे, यानी कि ये जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे नजर जाती है इस बैग पे जो इस लड़की ने नीचे ले रखा है। आखिर इस बैग में ऐसा क्या है? अब देखो मैं इस चीज पे क्यों बात कर रहा हूं, हम यहाँ पे क्यों इस बैग को लेके बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 14 जून को कुछ लोग जो दिखाई दिए जिनकी जेब में आप देख सकते हो, ये अज्ञात लोग कौन है किसी को नहीं पता, अंदर घुसते हैं क्राइम सीन में और बाहर निकलते हैं। और इनकी जेब में आप देख सकते हो कितनी मोटी मोटी चीजें रखी है, जैसे कोई डायरी हो, कोई हार्ड डिस्क हो, या ऐसा क्या रखा गया है, कोई मेकअप की किट हो। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक व्यक्ति निकल के आता है जो टाइम्स नाउ और डिफरेंट न्यूज चैनल पे जाके उसने इंटरव्यू दिया। आपने रिपब्लिक पे सुना, उसे न्यूज नेशन पे सुना, जिसमें वो व्यक्ति बोल रहा था कि वो सुशांत की बॉडी को लेके गया था, ये हेल्पर था एम्बुलेंस के अंदर, और जो ये लेके जाता है तो इसने बॉडी को पास से देखा है, जिसमें भाई उनके गले पे जो लिगेचर मार्क्स थे वहां पे बताता है कि वो लिगेचर मार्क असली था ही नहीं, हाथ लगाने से वो तो एक रंग था। जैसे एक मेकअप होता है बॉलीवुड में, पिक्चरों में जो मेकअप होता है जो नकली के बनाए जाते हैं, उस तरह का वो लिगेचर मार्क बना रखा था। सुइयों के निशान थे, सुई चुभा रखी थी पैरों में, बताया इन्होंने भाई सुइयों के निशान थे, और कहा शरीर पीला पड़ चुका था। और जैसा कि ये कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसका शरीर पीला नहीं पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है, शरीर पीला क्यों पड़ा? बहुत लंबे समय तक था, जहर दिया गया, क्या चीज थी ऐसी जिसके कारण वश शरीर पीला पड़ जाता है? और ऐसा क्यों, जहर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको भाई डेफिनेटली निडल के मार्क्स से तो ड्रग्स ऐसा कुछ दिया गया है जिससे व्यक्ति अपोज नहीं कर पाए। इनको मारना इजी हो गया, स्टन गन का जो हम मार्क देख रहे हैं सारी चीजें। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी सुनो, जब ये बात हो रही है स्टन गन के ऊपर तो मीडिया पर्सन यही इंडिया टुडे पहुंचता है ये कूपर हॉस्पिटल में और जाके पूछता है कि भाई बात चल रही है स्टन गन, तो यहाँ पे वो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कोई स्टन गन का मार्क नहीं है। वो इसके ऊपर ये कहते हैं भाई स्टन गन का मार्क ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ये जो सुशांत के गले पे मार्क है आप देख रहे हो, और एक गूगल पे ही सर्च किया कि स्टन गन का मार्क, तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी देख सकते हो कितना ये है और कैसे यहाँ पे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीजें साफ, मतलब साफ प्रदर्शित हो रही है कि यहाँ पे एक साजिश रची जा रही है। एक बार इस व्यक्ति का इंटरव्यू सुनो, इसने क्या कहा था। मैं एक दिन, जैसे कोरोना चल रहा था, काम धंधा सब बंद था, तो मैं एक दिन के लिए खाली ऐसे ही गया था। चलो एक हीरो का इंतकाल हुआ है, उस वजह से गया था। ना मैं हिंदू देखता ना मुस्लिम देखता, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं चले जाता हूँ। मेरे को एक बड़े लोग की मैयत देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं भी एक मरूँगा तो मेरे को भी कोई बड़ा आदमी समझेगा, इस वजह से मैं जाता था। और दूसरी बात, जो आदमी फांसी लेगा तो जबान बाहर आएगी और पीली बॉडी नहीं पड़ेगी, टांग नहीं टूटेगी। क्या हमारे सामने भी बहुत लोग, मेरे जैसे दोस्त लोग हैं बाहर के, वो भी फांसी लेके मरेगा तो कहाँ से टांग टूटेगी, कहाँ से पीली बॉडी बढ़ेगी। हमको इतना एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये है, जब मैं 11:30 बजे उसका पोस्टमार्टम हुआ था रात में, जब मेरे को भगाया गया था, उनकी बहन और उनकी जीजा जी आए, जब मेरे को भगा दिया गया था, फिर सुबह मैं 8 बजे आया था कि दूसरे दिन 4 बजे उनकी शमशान विले परला, हाँ उनकी शमशान में गया था, 4 वहाँ पे ही था। जो फिर सुबह युवा चतुर्थी 8 बजे, क्या 9 बजे के टाइम आई थी, 9 साढ़े 9 बजे के टाइम आई थी। तो जब मैं वहाँ पोस्टमार्टम के दरवाजे के पास खड़ा था तो गर्दी में मैं भी घुस गया अंदर, कि इन लोगों को मालूम नहीं पड़े कि मैं एक सोकर वर्कर हूँ, कोई कर्मचारी नहीं हूँ डॉक्टर का, न कर्मचारी हूँ हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूँ, मैं एक अलग काम करता हूँ। और एक पब्लिक सेवा के लिए मैं गया था, अंदर घुस गया था। तो ऐसी देखते देखते युवा चतुर्थी वहाँ पे थी, उस टाइम मैंने बॉडी को हाथ लगा के देख लिया, पूरा देख के, हाँ मैंने ऐसी देख लिया, मामा बोल के, मामा बोल के मैंने देख लिया बॉडी। ऐसी बॉडी देखने के बाद युवा चतुर्थी जी सॉरी वॉरी बोल के सुशांत को बोल के अपना
निकली नहीं, 25 मिनट तक अंदर थी। उसके बाद मेरे को 2 आदमी भगा दिए, मैं बाहर आ गया। फिर उनके डॉक्टर लोग से बात हुई, डॉक्टर एकदम स्लो आवाज़ में, मेरा कान उधर ही था कि मर्डर है, एकदम स्लो आवाज़ में बात करके वो बोले थे मर्डर है। इस वजह से फिर मैं बाहर आ गया, सुना, बाहर आ गया ना, मैं पुलिस को बोला ना किसको भी कुछ नहीं बोला, मैं अपना सुन के अपने दिल में रखा। फिर 2.5 महीना 3 महीना हो गया, मैं सब मेरे पीछे पड़े थे मीडिया वाले, लेकिन मैंने किसको भी नहीं बोला। तो आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप ना तो वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, ना आप हॉस्पिटल का हिस्सा हैं, ना आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, ना आप वो एम्बुलेंस वाले कर्मचारी हैं। आप वहाँ पे हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में जिस वक्त सारी मीडिया थी, सारी पुलिस वाले थे, जिस वक्त सुशांत के शव को हॉस्पिटल में रखा गया, उनके पार्थिव शरीर को जब वो हॉस्पिटल में लाए तो रात को पोस्टमार्टम शुरू हुआ, ऐसा आपका कहना है, और अगले दिन उन्हें शमशान भूमि ले जाने वाले थे। उस दिन आप सुबह 8 बजे पहुंचते हैं देखने के लिए, क्योंकि आप सुशांत के फ़ैन हैं, राइट? सो आप वहां पहुंचते हैं एंड देन वहां पे 8 बजे पहुंच के जब सारी मीडिया बाहर है, पुलिस वहां पर है, तब आप कैसे अंदर जा पाए? ये एक सवाल मैं आपसे मतलब इसका जवाब मैं चाहती हूँ। देखो मैं कैसे गया, पब्लिक कैसा भी निकल जाती है अंदर, बड़े लोग के साथ कैसा भी घुस जाती है। जैसे अभी सेल्फी लेने बड़े लोग के साथ चले जाती है, तो वैसा मैं भी गर्दी में घुस गया। तो आप पोस्टमार्टम रूम में चले गए? जी, मैं नहीं डरा। पोस्टमार्टम में मैं क्यों डरूँ? जब मेरे को अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, मेरे को सब कुछ दिया, तो मैं क्यों डरूँ? जब एक मुसलमान बंदा कहीं के लिए डरेगा? मैं चले गया और देख लिया। देखने के बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं किसको बोला, ना किसको बताया, ना मीडिया को बताया, ना मैं किसको भी नहीं बताया। तो आपने क्या देखा जब आप अंदर गए? आपका कहना है कि पोस्टमार्टम रात को शुरू हो गया था? जी, पोस्टमार्टम तो रात में हो गया था। हाँ, तो उसको मैंने उसको जी, आपका कहना है आपने कोशिश की थी रात को भी अंदर जाने की, लेकिन उनके जीजाजी और दीदी ने बाहर निकाल दिया था। जीजा जी ने, मैंने रात में भी सोचा था मैं देखूं, जब मैं पूरा देख लेता तो मैं पूरा बताता सब। वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता ना, ऐसे कोई डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। डॉक्टर अलाउस नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं पोस्टमार्टम के टाइम उस टाइम मैं चले गया अंदर। तो आपने अगले दिन सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शव को उनके देखा, पार्थिव शरीर को उनके देखा। पार्थिव शरीर को मैंने ये देखा कि यहाँ पे सुइयों के 15-20 निशाने थे, तलवे के नीचे निशान थे। जैसे शूटिंग में नकली खून लगा थे ना, वो खून ऐसा लगा था। यहाँ तक ही देखा था मैंने, पूरा तक तो नहीं देख पाया था पूरा था। अब फांसी लगी तो पूरा निशान आया, रस्सी का निशान आएगा ना, रस्सी का निशान का जो गले पर था, हाँ, वो क्या था? वो ऐसा लग रहा था निशान बनाया गया है। खूनों का नकली खून लगाते ना, वो जब तेलों से नहलाते तो निकल गया था। जब शमशान में जब उसको जला रहे थे, जब मैंने ऐसी कपड़ा हटा के देखा, शमशान में? जी, शमशान भूमि पे भी पहुंचे थे? जी, शमशान भूमि भी मैं पहुंचा था। मैं शमशान भूमि से क्यों डरूं? शमशान भूमि से क्यों डरूं? शमशान में मेरे को तो जाना अलाउड है ही ना। घुस गया मैं एम्बुलेंस के साथ, ऐसे घुस गया, एम्बुलेंस को हाथ हटाते घुस गया मैं अंदर। चलो भाई, मैं भी देख लूँगा, लास्ट टाइम है उसका, हम किन सरकार दे देंगे। सब पूरे पॉलिटिक्स हीरो नेता लोग भी पहुँचे थे, हमको तो इशू नहीं है। तो क्या क्या देखा, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं ये देखा कि जब हटा तो थोड़े निशान हट तो गए यार, तो इस वजह से मैं ये बताना चाहता। साथ में एक और चीज़, आपने पोस्टमार्टम के बाद शरीर देखा? जी, पोस्टमार्टम के बाद मैंने शरीर देखा। और उसमें आप कह रहे थे कि कुछ जो दूसरे आपने मीडिया इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनके पैर क्या था वो एग्जैक्टली? पैर हड्डी टूटी है, फांसी में कि हड्डी टूट जाएगी, पैर मुड़ जाएगा यार। हड्डी कैसे टूटेगी? हड्डी टूटेगी तो कैसा टूटेगी? कहीं लग गया है, कहीं लगा भी होगा तो डॉक्टर लोग बताएंगे ना वो टूटी है कि नहीं टूटी। उसका एक्सरे नहीं निकाले आपने, कुछ नहीं, आप कैसा बता दें ये? तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मालूम है पोस्टमार्टम में क्या होता है? पोस्टमार्टम में क्या होता है वो नहीं मालूम है। आपको पता है पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली क्या कहा? एक कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो क्या आप जानते हैं पोस्टमार्टम में शरीर के साथ क्या होता है? नहीं, उसका इशू नहीं है, हमें उसका नहीं मालूम पोस्टमार्टम में। सो मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगी। पोस्टमार्टम में जब शव होता है उसे पूरा देखा जाता है, एक एक चीज़ नोटिस की जाती है, सिर्फ देखते नहीं हैं, उसके ऊपर इंजेक्शंस भी यूज़ होते हैं, उसकी एक तरह से
जो एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए, शरीर की चीरफाड़ होती है और फिर शरीर पर स्टिचेस लगाए जाते हैं और फिर उस शरीर के स्टिचेस को पकाने के लिए रखा जाता है और फिर जब वो शव स्टेबल होता है कि तब उनके परिवार वालों को वो दिया जाता है। पोस्टमार्टम में शरीर की एक तरह से चीरफाड़ होकर पूरी जानकारी निकाली जाती है। आपका कहना है आपने शरीर को देखा सुबह, रात को पोस्टमार्टम हो चुका था, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो जो निशानों की आप बात करें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो जांच होती है वो वाले निशान थे? जी वही निशान होगी। इंजेक्शन पोस्टमार्टम में कैसा दिया जाए? क्या मार दिए उसको? पोस्टमार्टम तो डेड बॉडी का हुआ है, तो डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो सारी चीरफाड़ होती है, उस बॉडी को हर तरीके से देखा जाता है। पोस्टमार्टम का मतलब ही यही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं रहा, जिसके प्राण जा चुके हैं, जो शव है, पार्थिव शव, उसकी चीरफाड़ होकर उसे देखा, दैट इज़ डॉक्टर का काम है, वो पोस्टमार्टम उसे कहते हैं। तो कैसे मैं मतलब क्या कहेंगे आप? आपको ये नहीं पता कि पोस्टमार्टम क्या होता है? रात को पोस्टमार्टम हुआ तब क्या आपने शव देखा था? रात के वक्त देखा था? नहीं, रात के टाइम मैं नहीं देखा। रात के टाइम बहुत पुलिस खड़ी थी, रात के टाइम मैं नहीं देख पाया। तो आपने सुबह 8 बजे जी 8 बजे। आप ये मानते हैं पोस्टमार्टम के बाद आपने देखा? जी है ना? जी। अब इसमें आप कह रहे हैं कि उनका पैर भी टूटा था, वो आपने क्या शरीर को उठाया, हाथ लगा, कैसे मालूम आपको? मैंने शरीर को उठाया नहीं, जब मैंने ऐसे टांग पे हाथ लगाया तो एक टांग मोटी है, एक टांग पतली कैसे है? क्या पहले से वो लंगड़े थे? आपने लोग तो शूटिंग लाइन में तो देखे होंगे ना उनको, वो पहले से लंगड़े थे। क्या बचपन से कुछ हुआ था उनको? कुछ पैर का कुछ इलाज चालू था उनका? लेकिन आपको कैसे पता कि एक पतली एक मोटी है? आपने ऐसे प्रॉपर हाथ लगा के मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ आपसे क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें कही है और मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा जानकारी दे रही हूँ जो हमारे मतलब हर कोई जानता है कि पोस्टमार्टम में शरीर की चीरफाड़ होती है और सारी जांच होती है और उसके बाद उस शरीर को दिया जाता है शमशान भूमि में। सो अब क्या यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स तो यही है ना, आपने पोस्टमार्टम किया तो, लेकिन तुम सही बताओ ना, झूठ क्यों बता दो? तो आप कह रहे हैं कि आपने 2 डॉक्टर्स को कुछ कहते हुए सुना था, क्या कहते हुए सुना था? तो सुना था ये मर्डर है। कौन 2 डॉक्टर्स बात कर रहे थे? उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन आप श्योर हैं आपने सुना था? जी, मैं अपना कान तो उधर ही रखा था ना। मैं बड़े लोग के बीच में जाऊंगा तो कान तो रखूंगा ना, क्या हुआ है? वो हीरो है, हीरो है, हिंदू रहे क्या मुस्लिम रहे, दोनों एक ही है ना। उसमें कोई भी एक बात जैसे मैंने इतने जैसे कुछ भी हो देखे, जब आँख से देखेंगे नहीं जब तो तुम कैसा बताओ? तुम देखो तो सही, पूरा देखने के बाद बताओ ना क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट रूल से चलो। तो फिर एक तरह से आपने तो ट्रेसपासिंग किया है, उस एरिया में आप जा ही नहीं सकते थे, मीडिया बाहर थी, पुलिस बाहर थी, आप अंदर जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ अंदर पहुँचे। गर्दी में मैं चले गया। मैं क्या वजह थी जो आप अंदर गए? वजह ये थी कि मैं देखना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हैं? जी। आपके अलावा और कौन कौन थे इसी तरह से जो अंदर पहुँच पाए? मैं ही पहुँचा खाली, और कोई नहीं आप ही पहुँच पहुँच पाए? कोई नहीं पहुँचा। ठीक है। और आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद आपने पहुँचा? जी, और कुछ जानकारी आप हमें दे सकते हैं? जानकारी ये दे सकता हूँ, खाली आप लोग का सपोर्ट चाहिए और मेरे को थोड़ा कॉल आ रहे हैं, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं? जैसे कोई भी पुलिस का फ़ोटो रख के कॉल कर रहा है, डरा रहा है, तो ये क्या कह रहा है आपसे? बोले देखो पुलिस वाले मारेंगे, धमकी देंगे, ये देंगे, ऐसा कॉल आ रहे हैं। ऐसे कॉल्स आ रहे हैं आपको? जी, ऐसे कॉल आ रहे हैं और कोई बाहर वाले ही कर रहे हैं, कोई एरिया वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है, आप लोग को मैं इतना दे रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दो, बस आप लोग मेरा साथ, बस उनकी बहनों से मेरे को मिलाओ। मैं उनके सामने भी यही बोलना चाहता हूँ, सीबीआई पुलिस को भी ये बोलना चाहता हूँ, आप मेरे से सच उगाले हैं, मैं सच का साथ दूंगा और आप मेरा साथ दो। एक आखिरी सवाल और, जैसे आपने कहा कि उस दिन भी आपने कोशिश की थी हम मीडिया वालों से मिलने की और आपने मैं खुद भी वहीं पे मौजूद थी, आपने खुद कहा कि मैंने आपको देखा था। सो उस वक्त क्या आपको लगा कि मैं जाके बात करूं या मैं इन्हें बताऊं कि मैंने क्या देखा? उस टाइम मैं बता सकता था, लेकिन मैं डर गया और आज भी मैं डर रहा हूँ। आज मैं इतना खुलेआम बता रहा हूँ तो आज भी मैं डर रहा हूँ। क्यों डर रहा हूँ? पब्लिक के लिए डर रहा हूँ।
कि मेरे माँ बाप है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरे माँ बाप और डर रहे तो उनको कुछ तकलीफ ना हो, मेरे को हो जाएगा चलेगा, मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो। मैं ये तो दोस्तों आपने सुना, बहुत क्लियरली सुना कि भाई कह रहा है ये व्यक्ति कि वो भाई एक मेकअप था। अब अगर वो एक मेकअप था और क्लियरली अगर इस तरह से इन्होंने स्ट्रेंगुलेशन मार्क बनाया है, या फिर भाई जब गला घोटा गया तो उसके ऊपर इन्होंने अच्छे से उसको छुपाने के लिए और कलर किया है, जो भी है, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि ये सारे बैग ले लेके लोग जो अंदर घुस रहे हैं, क्या लेके घुस रहे हैं, क्या लेके निकल रहे हैं, इसका मुंबई पुलिस ने कोई नजर नहीं रखा, इस चीज पे कोई नजर नहीं रखी। क्राइम सीन पे पुलिस वाले विदाउट ग्लव्स हैं, क्लियर देख रहे हो आप, विदाउट ग्लव्स है, सारी चीजें हो रही है और एविडेंस तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। और इन्होंने ढोंग दिखाने के लिए एक जगह ग्लव्स पहन लिए जब मीडिया वाले थे। तो ये समझने का विषय है कि यहां पे सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरी की पूरी साजिश रची गई है। बड़े से बड़े प्रभावशाली के आगे ये झुक गए हैं, और क्योंकि देखो क्रिमिनली बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तभी, और प्रभावशाली नहीं होता तो ये पूरी की पूरी सरकार नहीं उतर के आ जाती और ये बोलने पे मजबूर हो जाती कि ये सुसाइड है, हम सीबीआई नहीं बैठने देंगे, हम बिहार पुलिस को जांच नहीं करने देंगे, सारी XYZ चीजें ये इसीलिए की गई क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारा बोलना इन गंदे लोगों और गद्दार लोगों के खिलाफ। बहुत क्लियर है, सब कुछ आपके सामने है, बहुत गंदी साजिश है। 2 डेड बॉडीज थी, क्लियरली हमने देखा कि सुशांत के अपार्टमेंट से 2 डेड बॉडीज निकलती है, कूपर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छे से, और कुछ नहीं तो महाराष्ट्र का भैया ह्यूमन राइट कमीशन क्लीन चिट दे देता है कूपर हॉस्पिटल मुंबई पुलिस को। लो आपके सामने दोस्तों, इससे ज्यादा फ्रॉड, इससे ज्यादा गंदगी और क्या हो सकती है, हमें बोलना इसीलिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।